हेलो दोस्तों, मेरा नाम हुआ झुन्नू कुमार। आप देख रहे हैं सब कुछ बात चैनल। आइए हम एक जादुई गांव को देखते हैं। यह वीडियो ड्रीम टून के चैनल के द्वारा लिया गया है। अगर आपको यह वीडियो देखना है तो मैं इसका ओरिजिनल लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, चंदन नगर में बबलू नाम का एक दुकानदार रहा करता था। उसकी दुकान पर बहुत अच्छे कपड़े हैं उसकी दुकान पर। वह रोजाना अपनी दुकान खोलकर बैठता, परंतु उसकी दुकान से एक भी कपड़े नहीं बिकते। रोज की तरह दुकान बंद करके वह घर पहुंचता। हर माल 100 रुपए का, हर माल 100 रुपए का, ले लो, भारी लूट मची है। अरे भाई क्या हुआ, उदास काहे हो? सुबह से कुछ बिका नहीं क्या? क्या बताएं भैया, कुछ भी नहीं बिका सुबह से। बस सब आ रहे हैं और देख के चले जा रहे हैं। समझ नहीं आता कि इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। अरे भाई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो भाई अब मैं चलता हूँ, ध्यान रखो अपना। रात भी हो जाती है। नहीं अम्मा, आज भी कुछ नहीं बिका। बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर कुछ बिकता ही नहीं है। उसका बेटा आ रहा है, गिर गया। बेटा लड्डू, तुम दौड़ क्यों रहे थे, क्या हुआ? पापा, आप मेरे लिए किताब लाने वाले थे। आप लाए वो किताब? कल गुरुजी उसी किताब में से पढ़ाने वाले हैं। बेटा मैं गया था लेने, पर दुकान बंद थी, इसलिए मैं ला नहीं पाया। पर पापा, पूजा दीदी के पापा ने तो थोड़ी देर पहले ही उन्हें ला कर दी है। बेटा मैं कोशिश करूंगा कि कल तुम्हारी किताबें ले आऊं। सुनो, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं जो तुमने बचाया हो? कल लड्डू के लिए किताबें लानी है। कुछ दिनों से कुछ भी बिक्री नहीं हो पा रही है। अरे आप परेशान क्यों हो रहे हो? भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कब तक ऐसे ही चलता रहेगा? आप सब्र तो रखो। और हाँ, मेरे पिताजी का संदेशा आया है। उन्होंने आपको मेरे गांव बुलाया है। संदेश में लिखा था कि उन्हें आपसे कुछ जरूरी काम है। मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैं उन तक कैसे जाऊं? जी, मेरे पास पिताजी के दिए हुए कुछ पैसे हैं, जिन्हें लेकर आप गांव हो आइए। साथ ही वहां से लड्डू की किताब भी ले आइएगा। वहाँ यही किताब आधे दाम पर मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। अब बबलू का दूसरे दिन उस गांव में जाना तय होता है। तभी सब लोग सो जाते हैं। सुबह होते ही बबलू के निकलने का समय होता है। अरे सुनती हो, कहाँ गई? हाँ हाँ, आती हूँ। पापा, मेरी किताब, मेरी किताब। हाँ बेटा, आज ला दूंगा। आप ध्यान से जाना। आप मेरे पिताजी से थोड़े बहुत पैसे भी मांग लेना, वो मना नहीं करेंगे। कैसी बातें करती हो तुम? कैसा लगेगा कि मदद करने जा रहा हूँ और वहीं से पैसे लेकर आ रहा हूँ? मगर ये सब बातें मत करो, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे। अरे अतुल भैया, खिपौना जाने के लिए कोई तांगा या बैलगाड़ी नहीं दिख रही? क्या बताएं मामा, आजकल रास्ते के डाकू ने लूट मचा रखी है। इसी वजह से खिपौना के रास्ते पर कोई भी सवारी गाड़ी ले जाने को तैयार नहीं है। दोस्तों बहुत ज्यादा डाकू हुआ करते थे। यार अभी पैदल निकल जाता हूँ, रास्ते में आराम भी कर लूंगा तो भी शाम तक पहुंच जाऊंगा। कभी कोई रास्ते में कोई गाड़ी मिल जाएगी तो उसमें बैठकर गांव तक पहुंच जाऊंगा। पैदल ही निकल जाता है दोस्तों। नदी किनारे आता है।
डाकू आ गए। तुम्हारे पास जो भी हो उसे हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सरदार मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, सही तो मैं है। आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ। बबलू बोल ही रहा होता है कि तभी एक डाकू बबलू के सर पर डंडा मारता है, जिसकी वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। डाकू उसका सारा सामान चुरा लेते हैं और उसे एक पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। जादुई पेड़ है क्या? थोड़ी देर बाद बबलू को होश आता है और बबलू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैंने इस सब का और तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरा इम्तिहान ले रहा है? बेटा, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारी मदद के लिए। कौन कौन? बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, मैं उसी पेड़ की आत्मा पेड़ हूं। की आत्मा दोस्तों। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब देखा है। मैं तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो सब जानता हूं। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम किस तरह से मेरी मदद कर सकते हो? तुम इस रास्ते में आ जाओ। बबलू उस रास्ते में अंदर चला जाता है। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, देखता है कि बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग और उल्टी दुनिया है, बहुत ही ज्यादा सुंदर, जैसे कि स्वर्ग। वह अंदर जाता है। उसे आगे जाकर देखता है कि उसकी गांव जैसा हूबहू गांव है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वह आगे देखता है कि गांव वाले भी हैं। सभी गांव वाले झुंड बनाकर बैठकर बातें कर रहे थे। सभी लोगों ने बबलू को देखा और उनका मुखिया उठकर उससे पूछता है, भाई कौन हो? तुम कहां से आए हो? मेरा नाम बबलू है। बबलू उसके साथ हुई घटना को बताता है कि मैं यहाँ ऐसे पहुंचा। अच्छा बेटा, तो ठीक है, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। नहीं नहीं, मुझे अपने घर वापस जाना है। मुझे तो यहाँ पेड़ ने ही अंदर आने के लिए कहा था, इसलिए मैं यहाँ आया था। जो यहाँ एक बार आ गया तो अरे, फिर यहाँ ये से कैसे जा नहीं नहीं आया? सकता। मैंने भी कई बार कोशिश की, पर वो जादुई जंगल मुझे यहीं ना जादुई छोड़ता जंगल? है। मेरा भी परिवार है, मुझे उन्हें भी संभालना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बाहर जाने के लिए तुम्हें जादुई जंगल से जाना होगा। रास्ते में मिलने वाले जिनके सवालों का जवाब देना होगा, वही तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। मैं तैयार हूं। मुखिया और वो दोनों आदमी जंगल के यही जंगल पार करके बाहर तुम्हें जाने का रास्ता होगा। बता रहा है। इतना कहकर मुखिया वापस गांव चला जाता है। बबलू वहां से आगे जाने लगता है। तभी वह किसी चीज से टकराता है। उस चीज में से एक बादल नुमा इंसानी आकृति निकलती है। जीन। अरे भाई, इसे देख बबलू पीछे हटने लगता है। बबलू मुखिया की बात याद करता है और रुक जाता है। जिन बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो? ये तुम्हें कैसे पता कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं? मुझे ये बात मुखिया जी ने बताई है, साथ ही मुझे इस जंगल से निकलना है। पर मेरी एक शर्त है, कभी तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें
वापस जादुई गांव न भेजकर अरे तुम्हें भाई, खा जाऊंगा। तुम्हें मुझे तो क्या, सारे गांव वालों को छोड़ना होगा। मंजूर हो तो बता दो, नहीं तो मैं भी इन्हीं गांव वालों के साथ रह लूंगा। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तैयार हूं। तो सुनो, तुम्हें इस पहेली का जवाब देना होगा। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था, पर पीना कोई पाया। देखी रात अनोखी वर्षा, पर पीना कोई पाया, ये कोई सवाल नहीं हुआ। तुम्ही ने मानी है मेरी शर्त। बबलू भी जानता था कि इस प्रश्न का उत्तर जी नहीं तो दिया उसे तो पहेली उसकी पूछी जान है तो दोस्तों। चली ही जाएगी अब देखिए और बबलू लोगों के उसका बचने की जवाब दे उम्मीद भी पाता है कि खत्म हो नहीं। जाएगी। पहेली को सोचते हुए बबलू को उसके खेतों की याद आती है, जब वह उसके पिता के साथ खेतों में जाया करता था। वहां पूरा खेत और पत्तों पर ओस जमा हुआ करता था, जो कुछ पहेली की लाइन में मेल खा रही थी। तपाक से बबलू बोला, इसका उत्तर है ओस। ओस सिर्फ रात्रि और भोर के समय ही गिरती है। ओस की वजह से खेतों में पानी जमा हो जाता है। ओस का पानी शुद्ध और साफ होता है, पर इसे एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। मैं तो जादुई बड़े से बड़ा जहाज बना सकता हूं, लेकिन मैं एक बार भी नहीं उड़ सका। मैं हूं कौन? पानी का जहाज जो सिर्फ पानी पर तैर सकता है, उड़ नहीं सकता। रहा आपके इसी प्रश्न में दूसरा सवाल, मैं हूं कौन? इसका जवाब है मनुष्य। वो बड़े से बड़ा जहाज बना तो सकता है, लेकिन खुद कभी नहीं उड़ सकता है। तुम बहुत तेज दिमाग और बुद्धिमान हो। ये मेरे आखिरी सवाल का उत्तर दे दिया तो तुम और गांववासी सभी स्वतः ही अपने अपने गांव पहुंच जाओगे। तो सुनो प्रश्न। लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। बबलू इसे सुनकर भौचक्का रह जाता है। उसने लाल भुजक्कड़ की बहुत ढेर सारी कहानियां पढ़ी और सुनी रहती थी। ये लाइन उसने उसके बेटे लड्डू की किताब से पढ़ी और लड्डू को समझाई भी थी। इसे याद करके वह अपने बेटे के साथ अच्छे दिनों की याद कर मुस्कुराने लगता है। उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जिसे देख जिन्न भी उसके साथ हुई घटनाओं को देख लेता है। जिंदगी में कभी किसी के बारे में बिना देखे, बिना जाने कुछ नहीं कहना चाहिए, जब तक उस पहलू को आप जान न लें। आमतौर पर लाल बुझक्कड़ कहते हैं, जो अपनी दुनिया के अलावा बाहरी दुनिया को न देखते हुए अपने आप को ही सही सिद्ध करता है, अर्थात वो जो सीखने और समझने को तैयार नहीं होता है। बबलू के इतना कहते ही एक तेज रोशनी के साथ एक तेज आवाज आती है। बबलू को तेज रोशनी के कारण उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। उसके बाद वह देखता है कि वह उसके गांव के पास खड़ा होता है। उसे सभी के घर दिखाई देते हैं, पर खुद का घर नहीं दिखाई देता। वह जहां पर खड़ा होता है वहां एक बहुत बड़ा और सुंदर घर होता है। बबलू भैया, यह तो भगवान की लीला है। जो भगवान को करना है वो करके ही रहता है। ये सब कैसे हुआ? मैंने कहा था ना, सब्र रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। हम सभी लोग रात में सोए हुए थे, तभी कोई जैसे आया और जादू करके चला गया। साथ ही ये चिट्ठी आपके नाम छोड़कर गया है। जी मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। तुमने सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, सभी के बारे में सोचा, साथ ही सभी को छोड़ने के लिए कहा। इसी उदारता के लिए मैं तुम्हें ये सुख और सुविधा और धन दे रहा हूं। ध्यान रहे कि जो भी तुम्हारे साथ घटा है वो तुम किसी से ना कहो। यदि तुम किसी को भी कुछ बताते हो तो ये सब तुमसे छिन जाएगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पढ़ने और जिंदगी में हुई घटनाओं को कभी भी नहीं भूलना चाहिए।
इन घटनाओं से हमें सबक लेकर हम अपने आने वाले समय को और आसान बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है दोस्तों कि पढ़ाई के साथ साथ जीवन में जो कुछ भी होता है उसे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सबक लेना चाहिए। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ ये वीडियो जाके ज़रूर देखें। यह वीडियो बहुत ही सुंदर है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय